बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी किसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही न्याय संगत, विधि संगत ये निर्णय दिया है और इस निर्णय से माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा और गौरव पूरे देश और दुनिया में बढ़ा है। इसका हम स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उसको अब थोड़ा विराम लगेगा? निश्चित तौर से माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश और निर्देश दिया है उसका अनुपालन सरकार को, हमें उम्मीद है सरकार पूरी तरह से उस पर अमल करेगी और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का किसी भी कीमत में अवहेलना नहीं करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, बहुत ही सूझबूझ, संवैधानिक रूप से परिपक्व और इस देश के संविधान और लोगों के सेंटिमेंट को बचाए रखने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही अहम फैसला है। हम इसका स्वागत भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार ये घटनाएं हो रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि बुलडोजर चलाए जा रहे थे ये बता करके कि वो अपराधी हैं, पर अपराधी के साथ साथ कुछ मामले ऐसे भी संज्ञान में आए जो विचाराधीन मामले थे, उनके भी प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलाया गया। डर व्याप्त करने के लिए, भय व्याप्त करने के लिए, या ये कह करके कि ये अंकुश लगाएगा अपराध पर किसी भी तरह से इस सरकार के इस कृत्य से उत्तर प्रदेश में खासकर मैं कहूंगी कि अपराध रुका नहीं। तो ये एक ऐसा निर्णय था जिसने बहुत सारे लोगों की, जो हो सकता है आगे उन पे जब जांच हो सकता है वो निर्दोष हों या उनका उस तरह का इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो उस क्राइम में, पर ये जांच के बाद अगर इस तरह की कार्रवाई होती तब भी संवैधानिक कोई कार्रवाई होती, न्याय संगत कार्रवाई होती तो माना जा सकता था। पर जिस तरह सरकार ने अपनी छवि को बनाने के लिए, अपने बुलडोजर बाबा का एक नाम लेने के लिए जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया है, मैं मानती हूँ ये पूरी तरह से दुखद था। और आज सर्वोच्च न्यायालय के इस इंटरवेंशन के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी संविधान पर, इस देश की न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है या गाइडेंस होती है, भारत के लोकतंत्र का एक वो मजबूत स्तंभ है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन पे रोक लगा है क्योंकि कई ये कोई कल्चर नहीं था, ये कोई कल्चर नहीं था, ये कोई कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था, जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे, अवैध निर्माण करते थे और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन बिलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी।